तो ये हमारा थर्ड सम है। इफ़ टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और ए प्लस की बी की जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। इसका मतलब ए प्लस बी का जोड़ जो है एंगल का अक्यूट एंगल बनता है। तो ए जो है वो बी से बड़ा है, तो हमने हमने एंगल ए और एंगल बी फाइंड करना है। हमें पता है कि टेंजेंट ए प्लस बी की वैल्यू जो √3 दी है वही ए प्लस बी की वैल्यू जो होती है वो √3 जो होती है टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है, और 1/√3 वो टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है। इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये दो हमारी इक्वेशंस आ गई, इनको हमने ऐड कर लिया तो बी से बी कट गया। ए प्लस ए 2a इज इक्वल टू 90, 60 + 30 90, तो ए इज इक्वल टू 90/2 45। ए की वैल्यू 45 आ गई। जो ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, ए की जगह हमने 45 भर दिया, तो बी इज इक्वल टू 60 - 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री आ गया। तो जो वैल्यू ए और बी की आई, ए की वैल्यू 45 डिग्री और बी की वैल्यू 15 डिग्री। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू लिखा है साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए और साइन बी की वैल्यू जो होती है सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दोनों ए प्लस बी सप्लीमेंट्री एंगल होंगे तो ये दोनों ऐसे नहीं बन सकता। तो ऐसे सेकंड में है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज इफ थीटा इंक्रीजेज। तो हमारा देख लिए ये टेबल जो है, इसमें साइन थीटे की जो वैल्यू है 0 से 1 पर जाती है। तो जैसे जैसे एंगल 30 का बढ़ता है तो 0 से वैल्यू 1/2 हो गई, 45 में 1/√2 हो गई, और 60 में √3/2 हो गई, तो 90 में 1 हो गई। तो कॉस साइन थीटा जो है वो 0 से 1 तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दूसरी तरफ कॉस एंगल ए जो है वो 0 से 90 तक 1 से 0 तक डिक्रीज़ होता जाता है। तो ये जो दूसरी स्टेटमेंट है पहली स्टेटमेंट जो है वो पहली स्टेटमेंट तो ये हो गई। दूसरी स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये ट्रू है। और कॉस थीटा, तो जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से 1 तक होती है। तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीज़ होने पर कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ये फॉल्स है। क्योंकि जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो 90 तक 0 से 90 तक 1, तो 1 से 0 होती जाती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर और वैल्यूज़ ऑफ थीटा। थीटा की सभी वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं होता, सिर्फ कॉस 45 साइन 45 आपस में दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन ये सभी थीटे की वैल्यू के लिए दोनों थीटे आपस में बराबर नहीं होते। तो आगे लास्ट है फिफ्थ, कोटेंजेंट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो जब ए इज इक्वल टू 0 होगा तो कोटेंजेंट 0 इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर 0 में परपेंडिकुलर 0 हो जाता है। अगर परपेंडिकुलर नीचे वाली रकम 0 होगी तो ये नॉट डिफाइंड होगा। को 0 से 0 जो नीचे होती है 1/0, तो वो नॉट डिफाइंड होगी। मतलब किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करोगे तो उसका अनलिमिटेड आंसर आता है, तो उसको हम नॉट डिफाइंड मानते हैं। तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म हो गई।